बस्ती के जीवन में नया साल बड़े होटलों की चमकदमक से नहीं, बल्कि अपनों के साथ और छोटे छोटे सपनों से शुरू होता है। शहर के एक कोने में बसी रहमत नगर बस्ती में नया साल केक काटने का नहीं, बल्कि ठंड से बचने और अगले दिन की मेहनत की चिंता का नाम था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रज्जू, मीना और छोटू जैसे बच्चों ने तय किया कि वे नया साल मनाएंगे। पैसों के अभाव में उन्होंने कबाड़ से प्लास्टिक के फूल, चमकीला कागज और रस्सी इकट्ठा कर बस्ती के बीच खड़े पुराने नीम के पेड़ को सजा दिया। बच्चों की मेहनत देखकर बड़ों का दिल भी पिघल गया। रामू काका ने सबके लिए विशेष अदरक वाली चाय की घोषणा की और शांति मौसी ने गुड़चावल से मिठास बांटी। रात के 12 बजे दूर ऊंची इमारतों से आती आतिशबाजी की आवाजों के बीच लोग उसी सजे हुए पेड़ के नीचे जमा हुए। अन्ना कोई डीजे था, बस पुराने रेडियो पर बजते गीत और एक दूसरे को गले लगाकर दी गई नए साल की शुभकामनाएं थी। उस रात रज्जू ने अपने थके हुए रिक्शा चलाने वाले पिता को मुस्कुराते देखा और मीना की मां को तालियां बजाकर गाते हुए। किसी को अपनी गरीबी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी असली दौलत उनकी एकता और साझा मुस्कान थी। उनके लिए नया साल केवल कैलेंडर बदलना नहीं, बल्कि साथ मिलकर संघर्ष करने और खुश रहने की नई उम्मीद था। यह सिखाते हुए कि खुशी धन की मोहताज नहीं होती, बल्कि अपनों के साथ जलाए गए उम्मीद के दीप में मिलती है। अगली सुबह जब 1 जनवरी की पहली किरण बस्ती पर पड़ी, तो लोगों के दिलों में केवल रात के उत्सव की खुशी ही नहीं, बल्कि एक नया उत्साह और संकल्प भी था। रात की एकता को देखकर असलम जैसे कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने पेड़ के नीचे एक पुरानी गुल्लक रखी और तय किया कि हर व्यक्ति रोज 2-2 रुपए डालेगा, ताकि अगले साल बस्ती को असली लाइटों से सजाया जा सके और किसी एक बच्चे की स्कूल फीस भरी जा सके। पहले ही दिन उसमें जमा हुए पैसे केवल धन नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की उम्मीद थे। बच्चों ने रात के बाद फैले कचरे को देखकर झाड़ू उठाई और पूरी बस्ती साफ कर दी। उन्हें देखकर बड़े भी आगे आए और गलियां चमक उठीं, जिससे बाहर से गुजरने वाले लोग भी हैरान रह गए। उसी दिन एक और सुखद बदलाव हुआ। वर्षों से झगड़ते आ रहे 2 परिवारों ने पुरानी कड़वाहट भुलाकर एक दूसरे को सलाम किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रात के उत्सव के दौरान आए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मीना की समझदारी और मेहनत देखी और अगले दिन लौटकर उसके पिता से वादा किया कि वह उसकी पढ़ाई और किताबों का खर्च उठाएंगे। इस तरह रहमत नगर की बस्ती अब केवल एक झुग्गी बस्ती नहीं रही, बल्कि एक परिवार बन गई, जहां नया साल हर बार सिर्फ तारीख बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्य, स्वच्छता, एकता और शिक्षा के संकल्प के साथ मनाया जाने लगा। कहानी का अगला मोड़ और भी प्रेरणादायक था, क्योंकि नए साल की उस छोटी सी शुरुआत ने पूरे रहमत नगर की तस्वीर बदल दी। 1 साल के भीतर समय के साथ लिए गए छोटे छोटे फैसले रंग लाने लगे। बचपन बैंक में जमा हुई रकम से बस्ती के एक कोने में टिन शेड के नीचे रोशनी पाठशाला नाम की छोटी लाइब्रेरी बनी, जहां शहर के कॉलेज के छात्र हर रविवार बच्चों को पढ़ाने आने लगे और रज्जू छोटू अब कबाड़ के साथ साथ ए, बी, सी और अलिफ, बे, पे भी सीखने लगे। शांति मौसी और अन्य महिलाओं ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया, पुराने कपड़ों से थैले और गुड़िया तैयार की, जो शहर की प्रदर्शनी में बिके और पहली बार अपनी कमाई हाथ में पाकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। अगले नए साल का जश्न पहले से बिल्कुल अलग था। पेड़ पर सस्ती LED लाइटें लगी, सामुदायिक रसोई में सबने एक साथ बैठकर भोजन किया और बस्ती के बीच लगे बोर्ड पर लिखा था, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल बड़ा है। शहर का नजरिया भी बदला। जो लोग पहले मुंह मोड़ लेते थे, वे अब व्यवस्था देखने आने लगे और मेयर ने पक्का रास्ता व पानी की व्यवस्था का वादा किया। इस तरह उस एक रात ने सिखाया कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। रज्जू,
मीना और असलम ने साबित कर दिया कि साफ नियत और साथ हो तो छोटी सी बस्ती भी स्वर्ग बन सकती है। और आज भी 31 दिसंबर की रात रहमत नगर में लोग सिर्फ नया साल नहीं बल्कि अपनी साझा जीत का उत्सव मनाते हैं। कहानी का अगला हिस्सा और भी यादगार बन गया, क्योंकि अब यह बदलाव केवल बस्ती तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे शहर में उसकी मिसाल दी जाने लगी। नए साल के इस अगले पड़ाव में रहमत मॉडल ने जन्म लिया। रज्जू और मीना की मेहनत से रोशनी पाठशाला इतनी प्रसिद्ध हो गई कि शहर के बड़े स्कूलों ने पुरानी किताबें और कंप्यूटर दान किए, जिससे बस्ती के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ तकनीक भी सीखने लगे। बरसात के मौसम में जब छतों से पानी टपकने लगा और रास्ते कीचड़ से भर गए, तब पुराने दिनों की तरह किस्मत को कोसने के बजाय असलम और युवाओं ने बचपन बैंक की राशि और सामूहिक श्रमदान से नालियां साफ की और प्लास्टिक व तिरपाल से छतों को जलरोधी बना दिया। इस साहस और एकता की खबर अखबारों में छपी और नए साल के एक बड़े समारोह में शहर के कलेक्टर ने रज्जू, मीना और असलम को सिटी हीरोज सम्मान से नवाजा। पुरस्कार राशि से बस्ती में एक कौशल केंद्र खुला, जहां महिलाएं सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं, बड़े लोग मोबाइल रिपेयरिंग और बिजली का काम सीखते हैं और बच्चे शाम को खेलते पढ़ते हैं। आज उस बस्ती में गरीबी की गंध नहीं बल्कि आत्मसम्मान की खुशबू है। दीवारों पर बच्चों की रंग-बिरंगी चित्रकारी है और हर नया साल वहां सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पूरे साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड बन चुका है। इस तरह बस्ती के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि इंसान हालात से नहीं बल्कि हिम्मत से बड़ा होता है और एक छोटी सी कोशिश ने सदियों पुरानी गरीबी व निराशा को पराजित कर दिया। कहानी का अंतिम और सबसे सुंदर अध्याय तब सामने आया जब रहमत नगर केवल एक बस्ती नहीं रहा बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ वर्षों में रज्जू पढ़ाई पूरी कर शहर के एक बड़े दफ्तर में काम करने लगा, पर उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और पहली तनख्वाह से उसी पुराने नीम के पेड़ के पास एक सामुदायिक केंद्र बनवाया। मीना, जिसे कभी नए साल पर पढ़ाई का वादा मिला था, आज शिक्षिका बनकर उसी बस्ती में ऐसा स्कूल चला रही थी जहां बच्चों को किताबों के साथ हौसला और सपने देखना सिखाया जाता था और अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था। नए साल के जश्न में इस बार न कोई सेलिब्रिटी बल्कि वे लोग आए जो कभी इस जगह से मुंह मोड़कर निकलते थे। मेले में शांति मौसी के कपड़ों का बड़ा ब्रांड चमक रहा था और असलम द्वारा लगाए गए सोलर पैनलों से पूरी बस्ती रोशन थी। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लोगों ने अपने नाम के आगे जाति या धर्म की जगह रहमत नगर लिखना शुरू कर दिया, यह साबित करते हुए कि उनकी पहचान गरीबी नहीं बल्कि भाईचारा है। कहानी उसी दृश्य पर समाप्त होती है, वही नीम का पेड़, वही ठंडी रात और वही 12 बजे का समय। बस फर्क इतना कि कभी जो बच्चे दूर की इमारतों की रोशनी देखा करते थे, आज पूरा शहर उनकी बस्ती की रोशनी देखकर चकित है।